अमेरिका ने जितने भी युद्ध रुकवाने के दावे किए उसमें से कुछ की हकीकत तो आपको पता होगी ही। चलिए कुछ की हकीकत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। जहां ये युद्ध पहले दो देशों के बीच था, वहीं अब इसका दायरा धीरे धीरे यूरोपीय देशों की ओर भी बढ़ चला है। रूस के नाटो देशों के आसमान में अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने से हालात कुछ ऐसे बने कि अब रोमानिया और एस्टोनिया जैसे देशों को भी रूस से खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी रूस के खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में सीवर्स्क शहर के पास एक गांव पर कब्जा कर लिया। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत कर रही है ताकि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को बाहरी बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके। रूस की गोलीबारी के चलते रिएक्टर को ठंडा करने वाली बिजली बाधित हो गई है, जिससे परमाणु दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस का जापोरिजिया संयंत्र के पास हमला पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कोई भी आतंकी संगठन अब तक वैसा नहीं कर सका जैसा रूस कर रहा है। बहरहाल, यूरोपीय संघ के नेता बुधवार को कोपेनहेगन में एक बैठक करेंगे। यहां वे ड्रोन वॉल बनाने पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में कई यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र में अज्ञात ड्रोन घुसपैठ कर चुके हैं। इस बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि यूरोप में जमी रूसी संपत्तियों का उपयोग कर 140 अरब यूरो का कर्ज यूक्रेन को दिया जाए। क्रेमलिन ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के उस बयान पर भी नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप अब रूस के साथ शांति में नहीं है। रूस ने चेतावनी दी है कि यूरोप को ड्रोन वॉल जैसी योजनाओं के बजाय सुरक्षा के मुद्दों पर सीधी बातचीत करनी चाहिए। रोमानिया के द्वारा कहा गया कि वो यूक्रेन के साथ मिलकर अपने देश में डिफेंसिव ड्रोन्स बनाने का कारखाना जल्द स्थापित करेगा। और ये ड्रोन न केवल घरेलू इस्तेमाल के लिए बल्कि यूरोपीय संघ और नाटो के सहयोगियों के लिए भी इस्तेमाल होंगे। और उधर फ्रांस की नौसेना ने रूस के तेल परिवहन में शामिल शैडो फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर बोरायकाय की जांच शुरू कर दी है। और जब से अमेरिका और यूक्रेन के बीच डेडली स्टॉकहोम क्रूज मिसाइल्स देने की बात हुई, रूस बेचैन नजर आ रहा है। रूस ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना यह जांच कर रही है कि अमेरिका यूक्रेन को स्टॉकहोम क्रूज मिसाइल्स देगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो यह कदम रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव को जन्म दे सकता है। यही वजह है कि इस मिसाइल का नाम लेते ही यूरोपीय और अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में हड़कंप मच जाता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को बताया कि वॉशिंगटन यूक्रेन की इस मांग पर विचार कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि क्रेमलिन अधिकारियों को पता होना चाहिए कि बॉम्ब शेल्टर कहां है। अमेरिकी दूत कीथ केलॉग ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा संकेत दे दिए गए हैं कि अब कीव को रूस के भीतर लंबी दूरी तक हमला करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गहराई तक मार करने की क्षमता का इस्तेमाल करो, क्योंकि कोई भी जगह अब सुरक्षित नहीं है। स्टॉकहोम मिसाइल्स की मार क्षमता 2500 किलोमीटर है, यानी यूक्रेन से दागे जाने पर यह आसानी से मॉस्को और रूस के अधिकांश यूरोपीय हिस्सों तक पहुंच सकती है। टॉम हॉक अमेरिकी नौसेना की प्रसिद्ध सबसोनिक मिसाइल है और यह क्रूज मिसाइल जो 1970 के दशक से विकसित हो रही है, जहां ये जहाज़ों, पनडुब्बियों और ज़मीनी लॉन्चर्स से दागी जा सकती है और 1000 मील दूर लक्ष्य को सटीक निशाना बना सकती है। और आपको बता दें कि ब्लॉक 4 यानी जो संस्करण ब्लॉक 4 का एडवांस संस्करण है, इसमें 2 तरफा डेटा लिंक है जो उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने की अनुमति भी देता है। रेंज और गति की बात करें तो 2500 किलोमीटर तक इसकी दूरी है और 885 किलोमीटर प्रति घंटा की सबसोनिक स्पीड से ये उड़ सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार से बच भी सकती है। नेविगेशन की बात करें तो जीपीएस, डीएसएमएसी यानी डिजिटल सीन मैचिंग और इनर्शियल नेविगेशन से 5 मीटर की सटीकता और साथ ही जो रेजिडेंट जीपीएस से दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जंग से
बची रहती है, तो ये भी निश्चित रूप से इसके एक प्लस पॉइंट्स में से एक है। और इसकी बात करें तो पेलोड जो है 1000 पाउंड है, 450 किलोग्राम। पारंपरिक जो वॉरहेड या सबम्यूनिकेशन डिस्पेंसर या अन्य घंटों जो कि लूटर कर सकती है, और 15 वैकल्पिक लक्ष्यों के साथ ये रीडायरेक्ट हो सकती है। ब्लॉक 5 में नेव कॉम्स के अपग्रेड से नेविगेशन इसका बेहतर हुआ, और इस्तेमाल की बात करें तो 2300 से ज़्यादा कॉम्बैट फायरिंग। तो वहीं अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को नए मोड़ पर ले जाने वाला बड़ा कदम भी उठाया। कभी शांति वार्ता की बात करने वाले अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि वो यूक्रेन को हर वो बात सुविधा और चीज़ें उपलब्ध कराएगा जिससे उसे रूस से लड़ने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, अब वो युद्ध रुकवाने की बजाय युद्ध भड़काने का काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उनके वादे का क्या हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप का वादा है, तो इस वादे पर बहुत ज़्यादा एतबार करना ठीक नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब यूक्रेन को रूस के भीतर स्थित ऊर्जा ढांचों जैसे तेल, रिफाइनरी, पाइपलाइन और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करवाएगा। यह पहली बार है जब वॉशिंगटन ने यूक्रेन को रूस के अंदर गहरे हमलों के लिए सहायता देने का फैसला किया। इसका उद्देश्य रूस की ऊर्जा को कमाई को कमजोर करना है, जो युद्ध को जारी रखने का उसका सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस के खिलाफ हालिया सख्त रुख को अपनाने के बाद सामने आया। ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखा था कि आर्थिक दबाव के चलते रूस मुश्किल में है और यूक्रेन यूरोपीय संघ के सहयोग से अपनी सभी जमीन वापस ले सकता है। माना यह जा रहा है कि यह बयान और अब खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला ट्रंप की नई रणनीति का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर दबाव डाला है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, और साथ ही उन्होंने भारत और तुर्की जैसे देशों पर भी कड़ा रुख अपनाया है ताकि मॉस्को की कमाई के रास्ते बंद किए जा सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी की है ताकि नई दिल्ली सस्ता जो रूसी तेल है वो खरीदना बंद करे। अमेरिका केवल खुफिया जानकारी ही नहीं बल्कि यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइल्स देने पर भी विचार करा, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो इन मिसाइलों की अगर बात करेंगे तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त इस युद्ध में समाधान संभव नज़र नहीं आ रहा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक सीधा फेलियर भी कहा जा सकता है। जबकि यूक्रेन ने भी हाल ही में लंबी दूरी की मिसाइल्स विकसित कर ली हैं जिसका फ्लेमिंगो नाम है। हालांकि ये मिसाइल अभी शुरुआती चरण में है और यही कारण है कि यूक्रेन लगातार अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों से एडवांस हथियारों और खुफिया हथियारों की मदद की मांग कर रहा है। उधर रूस की तेल और गैस की कमाई ही उसके युद्ध का खर्च का मुख्य स्रोत बनी हुई है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी लंबे समय से रूस की इस आय पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था और इसे विशेष सैन्य अभियान बताया गया था। रूस का कहना यह है कि उसका जो मकसद है वो नाटो के विस्तार को रोकना, जबकि यूरोपीय देश और अमेरिका इसे एक औपनिवेशिक जमीन हड़पने का प्रयास मानते हैं। बहरहाल इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और अमेरिका के बार बार जो दावे सामने आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि हमने वो युद्ध रुकवा दिया, फलाना युद्ध रुकवा दिया, क्या युद्ध रुकवाने की उनकी योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं? वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।